जॉब करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोग? बिजनेस करने वाले लोग। यस सर। पक्का? यस सर। सोच लो, बात गलत हुआ तो 7 करोड़ कट जाएंगे। यस पक्की बात है? यस सर। राइट, बिल्कुल सही। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है बड़ा पैसा बनाने के लिए। जॉब में देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस। हम एक लिमिटेड सैलरी के साथ शुरुआत करते हैं और एक लिमिटेड सैलरी के साथ रिटायर भी हो जाते हैं। एग्री करते हैं? जैसे लोग जॉब में हैं, एग्री करते हैं साथ? राइट। और लिमिटेड सैलरी के साथ रिटायर होते हैं तो फिर लाइफ आगे की कैसे हो जाती है? लिमिटेड, कंप्रोमाइज के साथ लिमिटेड है, फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। क्या बुरा हो जाता है। बिल। तो आज का जो मुद्दा है कि पैसा कौन बनाता है सबसे ज्यादा, तो पैसा हमेशा बिजनेसमैन बनाता है सबसे ज्यादा। और आर यू रियली हैप्पी, सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, प्रोफेशन, इनकम और ग्रोथ? आज आप जिस भी जगह पे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफेशन से, या वहां से जो अर्निंग आपको आ रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को, अपने अंतरात्मा को बताएं। आप जो भी सैलरी ले रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है, तो जितना पैसा आप बना रहे हैं, मेरी आवाज बहुत तक आ रही है? राइट। तो जितना पैसा भी आप बना रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या ये जो दिल है ये सेटिस्फाइड है? क्या हम परिवार की उन सारी सुख सुविधाओं को पूरा कर पा रहे हैं जो हमारा परिवार हमसे डिमांड करता है या अपेक्षा रखता है? क्या वो सारी खुशी हम दे पा रहे हैं? नो। अगर यस तो ये प्रोजेक्ट आपके किसी काम में नहीं है, बट अगर नो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ चीज जो है ना वो लाइफ में मिसिंग है, और काश कुछ ऐसा मिल जाए कि ये जो मिसिंग पॉइंट है ये पूरा हो जाए, या ये जो मेरा ड्रीम है ये पूरा हो जाए, मजा आ जाए। अगर ऐसी कुछ ख्वाहिशें हैं अभी भी दिल में, नॉर्मली क्या होता है ना, लोग एक समय के बाद जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो अपने बजट के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से अपने सपने मॉडिफाई कर लेते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? अपने सैलरी और अपने वॉलेट के हिसाब से अपने सपनों को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको एक मौका देगा कि आप अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आगे देखें तो सवाल ये कि क्या आज हम सेटिस्फाइड हैं? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वेल एंड गुड। अगर सेटिस्फाइड नहीं है, लाइफ में कुछ और डिजायर है, कुछ और करना बाकी है, एक बार प्लीज हाथ खड़ा करिए। राइट। अभी भी कुछ सपने अधूरे हैं जिनको पूरा करना। मुझे कुछ यंगस्टर्स दिख रहे हैं, उनके तो पूरे सपने अभी बचे हुए हैं, है ना? सबसे बड़ा सपना शादी का। पूरे 36 दिख गए हमको। यार मेरी ऐसी आदत है, मैं ऐसे मजाक करके ही बात करता हूँ, ठीक है? मेरी बात कहीं अच्छी नहीं तो ताली बजा देना। अगर हम जॉब या बिजनेस में भी हैं तो वहाँ पे कुछ अनायास कुछ चीजें हमारे ऊपर थोप की जाती है। टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर, ये सब शब्द सुने आप लोग? सुने? देखो एक वो लाल टी शर्ट में हाथ होता है, अच्छा लगता है ना ये सब शब्द सुन के? तरोताजा महसूस होता है? क्या नहीं क्या हुआ? पीछे वाले बंद कर दो, पीछे इधर तो बंद करने नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये चीजें आए हैं तो नहीं कुछ। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो हम पैसे तो बनाते हैं, ये सब चीजें साथ में आ जाती कि नहीं आ जाती? चुनौतियां, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें साथ में आ जाती हैं। अब मैं अगला सवाल पूछता हूं कि क्या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? लाइट्स बंद करिए सर। कहाँ से बंद होगा? हाँ ओके ठीक है। हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल है कि क्या अपना कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या दिल के किसी कोने में है कि कुछ बिजनेस किया जाए अपने काम के साथ साथ?
कितने लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ किया जाए साइड में। देखिए कोविड के पहले की बात अलग थी। कोविड के पहले ना चॉइस था, कोविड के बाद आज मजबूरियां हैं कि अब आपका जो मेन स्ट्रीम इनकम है वो सिक्योर नहीं है। सहमत है मेरी बात से? यस सर। कोविड ने हमें क्या सिखाया? कोविड ने ये सिखाया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और हमारे पास अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हैं वो भी सिक्योर नहीं है। देखा आप लोगों ने कोरोना में, मैं रायपुर में कपल से मिला था, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, दोनों की सैलरी मिला के 1 लाख रुपए हुआ करता है, 1 लाख 50-50 करीब। और कोविड में सेकेंड वेव के आते आते उनकी दोनों की नौकरी चली गई। और जिस बंदे की, जिस कपल की इनकम 1 लाख रुपए होती थी, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से उसका लाइफस्टाइल था। यस। लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए के हिसाब से वो मेंटेन कर रहे थे। सडनली जॉब चली गई। अब आप सोच के देखो कि क्या प्रेशर वो झेल रहे होंगे, क्या मनोदशा से वो गुजर रहे होंगे उसमें। वो चीजें उनके हाथ में नहीं थी। परिस्थितियां, कोविड ने करोड़ों जॉब छीन ली। आज भी हम उबर नहीं पाए, ट्रेडिशनल मार्केट उबर नहीं पाया, ऑलमोस्ट 60% उबरा है। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस मैन, अजय सर आप एग्री करेंगे? अभी भी उबर नहीं पाया अपन कोविड से। कोविड से पहले का जो बिजनेस था शायद वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं। अब मेरा अगला सवाल ये कि अगर फिर से 5 साल के लिए लॉकडाउन लग गया, स्थिति क्या होगी? रोहित जी स्थिति क्या होगी? चांसेस हैं, कुछ भी तो हो सकता है ना। अगर लॉकडाउन लग गया फिर से 5 साल के लिए, आप सोच सकते हैं परिस्थितियां क्या होंगी? सोच के भी रूह कांप जाती है। क्या होगा फैमिली का? कैसे आएगी इनकम? तो कोविड ने हमें ये चीज, मैंने ये सीखा कि अपना प्लान भी हमेशा रेडी रखो। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? अपना प्लान भी हमेशा रेडी रखो। कब जाने किस मोड़ पे कौन सी परिस्थिति आ जाए। अगर आपका मेन स्ट्रीम इनकम हैम्पर हो गया तो आपका प्लान भी काम आएगा नहीं आएगा? किसी भी बड़े जगह पे आप जाओ, जनरेटर तैयार रहता नहीं रहता? क्यों? क्या जरूरत है उसको जनरेटर लगाने की? कि अगर लाइट चली गई तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें बाधा ना हो। आज हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में प्लान भी क्या रहता है? अगर आपके मोबाइल का बैटरी चला गया, आज ट्रेन में चार्जर लगा हुआ है, आपको ऑप्शन है चार्जर लगाने का। पहले हम क्या लेके जाते थे? पावर बैंक। वो क्या है? प्लान बी। प्लान बी है। तो अगर हम जिंदगी की बात करें, अपने लाइफ के बारे में बात करें, तो क्या लगता है लाइफ में प्लान बी होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए। कितने लोग प्लान बी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आगे हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट, मैं आपसे ही जानूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ में प्लान बी का काम कर सकता है या नहीं। आपको इसका रिप्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। राइट? अगर हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो बिजनेस हमें क्या देता है? या अगर हम आज बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट आपको क्या दे सकता है? एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। मैंने कहा प्लान बी मतलब एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जॉब की इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कोविड ने ये सिखाया ना, सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। उसके बाद उधार फ्री जिंदगी। कितने लोग चाहते हैं लोन फ्री जिंदगी? बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जॉब फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल, ड्रीम होम, ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप, क्वालिटी टाइम फॉर फैमिली एंड लव्ड वन, नेम फेम रिकॉग्निशन। आज देखिए हमारे पास पैसे भी हैं, बट आज हमारे पास टाइम है क्या? 10 घंटे हम ऑफिस में डाल रहे हैं या प्लांट में जॉब कर रहे हैं। अगर हमारा बिजनेस में, तो हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है? शॉप में। बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता चलता है? नहीं सर। आप जॉब में हैं, बच्चा स्कूल में है। आप जॉब से घर पहुंचे, बेटा सो रहा है। फिर आप निकले, बेटा निकला, आप पहुंचे, बेटा सो रहा है। बच्चे 18 साल के हो जाते हैं। हेलो? यस सर। यस।
फिर जब वो 18-20 साल का हुआ, आपने उनकी शादी वादी करा दी, आप कहते हो बेटा गति को संभालो, अब मैं बूढ़ा हो गया। मेरा ये सवाल है कि जिंदगी में हमने किया है, हम सिर्फ एक रोबोट बन के रहे कि सुबह स्विच ऑन, रात को स्विच ऑफ, और रोबोट बनी की जिंदगी। ये तो हो रहा ना। जिस समय पे हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम देना चाहिए नहीं दे पा रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको वो मौका देगा कि आप समय से पहले रिटायरमेंट ले लो। कितने लोग चाहते हैं समय से पहले रिटायरमेंट? समय से पहले रिटायरमेंट ये बहुत खतरनाक शब्द है, कोई सोच नहीं सकता। हम इंडियंस के दिमाग में प्रोग्राम ही नहीं है। हमारा प्रोग्राम है 20 साल की उम्र में कैरियर स्टार्ट और 60 में एंड, उसके बाद 4 धाम की यात्रा, यही प्रोग्राम है। समय से पहले रिटायरमेंट कोई सोच सकता है कि 4-5 साल में रिटायरमेंट? आप सोच सकते हो सर 4-5 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लूं मैं? काले यार अभी आपकी एज क्या है? 21 साल। 25 साल की एज में अगर आप रिटायर हो गए, मतलब जितने पैसे के लिए इंसान काम करते वो पैसा आपको बाय डिफॉल्ट आने लगे, तो आप रिटायर हो जाओगे ना उस पैसे के लिए। आपके पास वो दिन के 10 घंटे बचे। और आज के पास सबसे बड़ा, सबसे अमीर आदमी कौन है पता है? जिसके पास टाइम है और पैसा दोनों। कैसा रहेगा अगर 5 साल में रिटायरमेंट ले लो? मैंने ले ली थी 5 साल रिटायरमेंट, 2015 में मैंने स्टार्ट किया। 2020 आते आते वो पैसा मैं बनाने लगा था कि मुझे उस पैसे के लिए भागने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बैठे मैक्सिमम लोग जानते हैं। कैसा रहेगा इस तरह का रिटायरमेंट? 5 साल रिटायरमेंट कितने लोग लेना चाहेंगे? दिल से एक बात बताइए मुझे, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट, मतलब आप बिल्कुल सही जगह हो और मैं बिल्कुल सही लोगों से बात कर रहा हूँ। राइट, देखो ये इसके इमोशंस आप समझ सकते हैं। कितने लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं कि आप फैमिली में टाइम दे रहे हो, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर, फुल टाइम सन, और पैसे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो इसके बारे में एक बात करते हैं, भाई किसका बैकअप है? और कुछ महान लोगों ने क्या बातें कही है, थोड़ी अगर अपन देखें तो वॉरेन बफेट ने क्या है? वॉरेन बफेट में जानते हैं? वॉरेन बफेट ने कहा कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए यही बात हम कर रहे हैं, प्लान बी। बड़े दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े इन्वेस्टर्स भी यही बात करते हैं कि एक इनकम पे कभी भी डिपेंड ना रहें। कोविड ने भी यही सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया। यस। अब आप देखिए पैसे की गेम समझते हैं। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? इनको जानते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी, ये अपनी बुक में बताते हैं, रिच डैड पुअर डैड, किताब जरूर पढ़िएगा। ये समझाते हैं पैसा ना एक खेल है। आप जो पैसा कमा रहे हैं ना वो एक खेल है, तो इस खेल में आपको माहिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो किस तरह का पैसा कमा रहे हैं, उसका नेचर क्या है, अगर आपने इस पूरे गेम को समझ लिया, मतलब आप मनी गेम में अगर विराट कोहली बन गए तो आपको पैसों की कभी कमी होगी? आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। इन्होंने समझाया हुआ इस किताब में बहुत अच्छे से कि जो मनी गेम है ना वो क्या है। अब आप देखें ये किनको एडवाइस देते हैं। इस इंसान को देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, ये उनके सलाहकार हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, अगर हम सुने तो समझ में आएगा कि हम पैसा ना सिर्फ 4 तरीके से कमा रहे हैं। 4 तरीके से हम पैसा बनाते हैं। एक क्वाड्रेंट में है ई से कितने लोग आते हैं? एम्प्लॉय आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो नौकरी से पैसा बनाते हैं। उसके बाद एक क्वाड्रेंट आता है बिजनेस, लोग बिजनेस से भी पैसा बनाते हैं। बगल वाले में हो लायंस राइट, हम अभी पूरा बिलासपुर का मार्केट देख रहे हैं, क्या है? आ गए इनके बिजनेस है, उसी के अंदर आइए। बिजनेस। तो मेरा सवाल का जवाब देंगे कि अगर आइए, शटर आइए, एक साल के लिए आइए। बंद हो गया तो इस बिजनेस
नहीं। तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ। अगर हम टेक्निकली जाए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ कि हम अगर शटर खोल रहे हैं और पैसा आ रहा है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। शटर बंद और पैसा बंद तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो हमारे मार्केट में जितनी दुकानें, शॉप्स, इवन मॉल भी दिखती है, अगर मॉल एक साल के लिए बंद हो गए तो उनको इनकम आएगी? नहीं आएगी। कोरोना में मॉल बंद थे, इनकम आई नहीं है। तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट बिजनेसमैन। यस। जितनी भी फ्रेंचाइजी यहाँ पे आपको दिखती है, ब्लैकबेरी, टाटा, बाटा, जोमेटो, जितनी भी फ्रेंचाइजी दिखती है, अगर इसके शटर्स बंद हो जाए तो क्या पैसा आएगा? नहीं। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ, जिसने फ्रेंचाइजी दी है वो बिजनेसमैन है। जिसने फ्रेंचाइजी दी है, बाटा की यहाँ पे फ्रेंचाइजी है, यस। तो बाटा जो है वो एक्चुअल बिजनेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बिलासपुर में जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्यों? उसके शटर बंद हो जाए तो उसको पैसे नहीं आने। लेकिन बाटा को उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने 1000 फ्रेंचाइजी डाल दी होगी, 1 बंद, 2 चलेगी, 4 चलेगी, 8 चलेगी, उसको उसकी 4% रॉयल्टी मिलती रहेगी। उसको बिलासपुर आने की जरूरत नहीं है। तो वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन की परिभाषा क्या है? तो बिजनेसमैन एक सिस्टम ओन करता है। वो एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम में उसने लोगों को डाल दिया, लोग काम कर रहे हैं और लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं और बिजनेसमैन पैसा बना रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जियो की सिम हम सबके पास है। रिलायंस आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो रिलायंस ने क्या किया? उसने सबसे पहले सोचा कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएं। उसने 4G सोचा। उसने सबसे पहले आदत लगवाई सबको। उसने फ्री टावर्स गाड़ दिए हर जगह। शुरू में ऐसे ही हुआ। यस सर। जहां पे रिलायंस का फ्री इंटरनेट था, हम जाके वहां पे कितना डाउनलोड करते थे। उसके बाद उन्होंने फ्री सिम बांटी। ये उनका 10 साल का प्लान था। 90,000 या 1 लाख करोड़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगले 30 साल का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद फ्री सिम बांटे और आज जियो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। क्या मुकेश अंबानी यहाँ पे बिल वसूलने आएंगे छत्तीसगढ़ कभी? नहीं। उन्होंने हजारों एम्प्लॉय रख लिए, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन वैसी उनकी सैलरी, और वो लाखों हजारों एम्प्लॉय जियो को रन कर रहे हैं। प्रॉफिट किसको जा रहा है? अंबानी जी। तो अंबानी जी क्या है? वो एक बिजनेसमैन है। तो एक चीज निकल के आती है, अगर आपको बिजनेस करना और बड़ा बिजनेस करना है तो हमें एक सिस्टम ओन करना पड़ेगा। एक सिस्टम या तो हम ओन करेंगे या तो एक सिस्टम बने बनाए सिस्टम में हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो भी हम बिजनेस कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे। ये क्लियर हो गया? चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट की बात कर रहा था, जो हजारों करोड़ उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में, शेयर में, उन्होंने स्टॉक्स में डाल दिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए। तो उनका पैसा काम करता है, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। उनका पैसा काम करता है। हम छोटा इन्वेस्टर देखते हैं। आपने 2 फ्लैट ले लिए बिलासपुर में, उसको किराए पर डाल दिया, आप भी इन्वेस्टर हुए। 10-10 हजार किराया आ रहा है, तो 20,000 रुपए आपको पैसा आ रहा है। तो वहां पे आप मेहनत की कि आपने जो पैसा लगा के फ्लैट खरीदा, वो फ्लैट का आपको पैसा काम कर रहा है। पैसा काम कर रहा है, तो आप भी इन्वेस्टर हुए। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनका पैसा काम करता है। जब वो सो रहे होते तो भी उनका पैसा काम कर रहा होता है। राइट? अगर हम ये क्वाड्रेंट में देखें तो ई और एक्स क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग आ जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, टीचर, इंजीनियर, वकील, सिंगर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, जितने भी सारे लोग, डॉक्टर, जितने भी लोग हैं। हाँ, डॉक्टर अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन डॉक्टर अगर खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय। तो लगभग 95% लोग इधर आ गए। यस सर। चंद लोग बचते हैं जो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर हैं। चंद लोग आप उंगली पे गिन सकते हैं। इंडिया में कितने हैं? टाटा, बाटा, रिलायंस, गोदरेज, अडानी, सारे लोग, इतने लोग हैं ना, गिन सकते हैं आप। 5% लोग इधर हैं, लेकिन दुनिया का 95% दौलत इधर उनके पास। और जो 95% लोग हैं, दुनिया का सिर्फ 5% दौलत उधर है। इसको समझना है। आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे अगर इस क्वाड्रेंट में आना है, मुझे बिजनेस ओनर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, तो वो
वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये उसका पूरा कैलकुलेशन थे। 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है और 5% लोग हैं पूरी दुनिया में वो राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में राज कर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम को लोग रन कर रहे हैं और प्रॉफिट उनको जा रहा है। इसी तरह का एक रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया प्रूवन सिस्टम अगर आपको मिल गया तो क्या आप भी एक बिजनेस ओनर नहीं बन सकते? यस यस बन सकते हैं। यस और उस सिस्टम को लोग रन करेंगे और उसका एक हिस्सा प्रॉफिट अगर आपको निकल के आया तो आप भी एक अगले 2, 3, 4, 5 साल में रिटायर्ड लाइफ जी सकते कि नहीं जी सकते? यस आज जिसके पास समय, अभी मैं पहले कह रहा था, समय ही सबसे बड़ी शक्ति आज के डेट में। अगर आपके पास टाइम आपने बचा लिया ना, वो टाइम आप बहुत बड़ा पैसा बनाने में, इन्वेस्ट करने में, अपने हेल्थ को सही करने में आप खर्च कर सकते हो। और वही टाइम हम सर्वाइवल अमाउंट के लिए लगा देते हैं 10 घंटे नौकरी में, दुकान में, राइट? आप समझते हैं कि ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो पैसा कैसे बना रहे हैं? जो मैंने कहा सिस्टम, तो थोड़ा सिस्टम समझते हैं। देखिए, ये रामू काका हैं जो टमाटर सब्जी बेचते हैं, जो आपके हमारे गलियों में आते हैं, और एक फ्रेंचाइजी रिलायंस भी है जो भी टमाटर बेच रहा है। ये दोनों सब्जियां बेचते हैं। जी सर। यस रामू काका तो आप देख रहे होंगे, वैसे अमजद खान टाइप का दिख रहा है मुझे। गब्बर सिंह गब्बर सिंह, हाँ। तो ये कई सालों से सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन इसके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 से 10 घंटे हैं और एक दिमाग, 2 हाथ, और इतने सही उसको काम करना है। आज सब्जी बिकी तो घर पे खाना बनेगा, सब्जी नहीं बिकी तो खाना नहीं बनेगा। यही हाल है। रिलायंस ने भी वही काम किया, उसने तरीका अलग कर लिया। उसने 1000 स्टोर खोल दिए, उसके पास पैसा है, उसने 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए, वहां पे 1000 लोगों को एम्प्लॉय रख दिया। हाँ, संतोष गौड़ा 10वीं पास है, 8000 रुपए सैलरी है ना। मुरारी ग्रेजुएट, 20000 रुपए सैलरी। शंभू जी MBA किए हुए हैं, 50,000 सैलरी। पूरा स्टोर आप देखना। उन्होंने 1000 लोगों को खरीद लिया, उनका टाइम खरीद लिया, उन्होंने नौकरी पर रख लिया। अब हम और आप रिलायंस फ्रेश चला रहे हैं, हम और आप सब्जी तोड़ रहे हैं, प्रॉफिट कौन बना रहे हैं? रिलायंस। ये कहलाता है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, और ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। हम इसी पे बात करेंगे और इसका एक एडवांस रूप है, उस पे बात करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। जानना चाहेंगे? यस राइट। तो एक चीज समझ में आता है ना, अकेले मेहनत करेंगे तो लिमिट पे रहेंगे, लेकिन अगर हमने अपना डुप्लीकेट कर लिया, हजारों स्टोर्स ऐसे खुल जाएंगे, या हमने अपने हजारों कॉपी तैयार कर ली, तो हमारे काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। तो हमारे पैसे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते। आगे देखते हैं। बाटा ने क्या किया? यही काम किया, हजारों स्टोर खोल दिए और उन्होंने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। रिलायंस ने यही काम किया, गोदरेज ने यही काम किया, ब्लैकबेरी ने यही काम किया, जोमेटो ने यही काम किया, ओला ने यही काम किया, उबर ने यही काम किया। मतलब ये एक प्रूवन सिस्टम है। यस तो ये सिस्टम हम अपने लिए क्यों नहीं काम पे ले सकते? ले सकते कि नहीं ले सकते? यस यस। अगर ये प्रूवन सिस्टम है, ओयो समझो, ओयो आपने सुना? ओयो, जी सर। ओयो होटल, हम कहीं भी जाते हैं तो हम ओयो से होटल बुक कर लेते हैं। ओयो के पास खुद का कोई होटल ही नहीं है, नहीं। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। ओयो का ओनर 23 साल का लड़का है, 23 साल का लड़का, और आज दुनिया की टॉप मोस्ट वो होटल सर्चिंग ऐप बन गया। 23 साल का लड़का उड़ीसा का है, रितेश अग्रवाल। क्या किया उसने? उसने देखा कि लोग कहीं भी नई जगह हो जाते हैं, होटल के लिए परेशान रहते हैं, यहाँ घूमते वहाँ घूमते हैं, भैया लो ये ऐप और यहाँ से सर्च कर लो, आपको आपके बजट के हिसाब से होटल मिल जाएगा। होटल वालों को कस्टमर मिल गया, कस्टमर को होटल मिल गया, पैसा कौन बनाया? रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल का बिजनेस इंडिया से बड़ा बिजनेस चाइना में है,
जो ओयो आप इंडिया में देख रहे हैं ना, इससे कई गुना बड़ा बिजनेस उन्होंने चाइना में सेटअप कर दिया, यही ओयो। तो मैं पूछता हूँ हम क्यों नहीं कर सकते? और हम किस युग में जी रहे हैं? 21वीं सदी में। 21वीं सदी में अगर कोरोना चाइना से निकला और 150 कंट्री में फैल गया, तो हम भी ग्लोबली अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने कारोबार को लेके जा सकते हैं। आज माध्यम है कि नहीं है? यस। आज आप फेसबुक में हैं तो आज आप सिर्फ बिलासपुर में हैं कि आप पूरे ग्लोबली किसी भी इंसान से दोस्ती कर सकते हैं, ग्लोबली सर। कर सकते हैं। यस सर। तो आज की डेट पे हर चीज पॉसिबल है, आपको सिर्फ सही साधन मिल जाए यस। तो हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें एक सही साधन की जरूरत है, राइट? तो एक चीज समझ में आया है कि सिंगल इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर बटराज, आपने देखा होगा बोर्ड, ये सीएमपी चौक थोड़ा आगे जाइए, डॉक्टर बत्रा का बोर्ड लगा हुआ है। तो डॉक्टर बत्रा ने क्या किया? हजारों सेंटर्स खोल दिए। आयुर्वेदिक कंपनी की एक हॉस्पिटल का हजारों इनके, देखो इंडिया, दुबई और लंदन में भी फ्रेंचाइजी खुल गई। लो बत्रा जी कहाँ बैठे पता नहीं, होंगे कि नहीं भी होंगे, उनके फैमिली को रॉयल्टी जा रही है नहीं जा रही होगी। तो काम ऐसा कर जाए कि हम जीते जी तो पैसे बनाए, हमारी पीढ़ियां भी उस पैसे को भोगे। यस सर। क्या हम अपनी नौकरी दे सकते हैं अपने बच्चे को? नहीं सर। भैया नहीं। आप तो 30-35 साल की जॉब में जी। क्यों नहीं दे सकते शुभम को जॉब? गवर्नमेंट का रूल ही नहीं है सर। गवर्नमेंट का रूल नहीं है। जी। शुभम को भी अपना क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको कहीं भी जाके फिर वो जॉब कहीं भी जी कर सर। सकता है। आप अपना जॉब नहीं दे सकते। नहीं, पहले कुछ मतलब उसमें थे डिपार्टमेंटल, लेकिन अब पूरा बंद कर दिया सभी लोग। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप तो उस पैसे को भोगे, आपके बाद आपका बेटा भी, उसके बाद उसका बेटा भी अगर उस पैसे को, उस पूरे एसेट को भोगेगा, तो ये व्यवस्था कैसी है? बहुत जबरदस्त। क्या आपके बच्चे को कहीं जाके किसी ऑफिस में नौकरी मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नहीं सर। नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, बट वो भी तो लिमिटेशन ही है ना। जी सर। वो भी बच्चा एक लिमिटेड सैलरी से शुरू करेगा, लिमिटेड सैलरी पे खत्म होगा, 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। और आज इतना कंपटीशन है, तो आज से 10-15 किसको जॉब में रखा जाएगा, किसको जॉब में नहीं रखा जाएगा, पॉइंट से फैसला होता है। आज से 15 साल के बाद सोचो साहब, नींद नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम के जो बच्चे होंगे उनका ब्रेन कैसा होगा? 7G 8G ब्रेन होगा। अभी तो हम 3G 4G में चल रहे हैं ना। हर बच्चा स्मार्ट होगा, हर बच्चा जीनियस होगा। अब सारे जीनियस होंगे तो उनके बीच कॉम्पिटिशन कैसा होगा? फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे? सचिन तेंदुलकर एक है, लेकिन 1000 सचिन होंगे तो फिर वो सचिन और सचिन में कैसे डिफरेंस होगा? समझो जरा। तो प्लान बी आज कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के लिए सोचना, उसके एंगल से देखना। तो डॉक्टर बत्रा ने भी यही काम किया। देखो हम आज बात कर रहे हैं, इन लोगों ने यही काम पहले से शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। आज जितने भी टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ये अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं ताकि ये अपने मैन पावर को बढ़ा पाए, अपनी इनकम को बढ़ा पाए, क्योंकि 24 घंटे तो इनके पास भी हैं, है कि नहीं? यस। और 24 घंटे हमारे पास हैं। हम अपने 24 घंटे का क्या कर रहे हैं? 4 घंटा तो फेसबुक और इंस्टा पे है। फिर अगर कोई नई मूवी आ गई, मजा में उसको छोड़ दें हम। उल्लू फिर घूमने भी जाना है, उसका तो आप देखो कि आप अपने 24 घंटे कहाँ कहाँ खर्च करते हो। और वही मार्क जुकरबर्ग था, उसको पता चल गया था कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, पहले से समझ लिया था। एक ऐसा ऐप बना के दे दो कि लोग हेलो हाय खेलते रहें और नोट में छापो। आज क्या हो रहा है? आज हम वही कर रहे हैं ना फेसबुक में, हेलो कहाँ है भाई, जवान आ गई मूवी, चलना है देखने, शाम को टिकट ले लिया हूँ। हम यही बात कर रहे हैं। और पैसा कौन बना रहे हैं? दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आ गया। उसने क्या किया? उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया ना। तो हमें भी सोचने की जरूरत है। आज सारे जितने भी सफलफुल लोग, अगर आप सिर्फ एक ही इनकम पे डिपेंड हो, ये एक होटल है, सपोज ये होटल लिखकर कि हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है,
हम अकेले ही हैं, कितना पैसा बना पाएगा? लिमिटेड है सर इनका। लिमिटेड है। हमारी कोई दूसरी ब्रांड नहीं, सावधान, नक्कारों से सावधान, ऐसे होता है ना। तो आज की जो दुनिया साहब अपने आप को डुप्लीकेट करने का है। आपने अगर अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया तो जिंदगी में बहुत बड़ा करामात कर सकते हैं। और ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस की हम आज बात कर रहे हैं, ये अभी तक हमने जो देखा उससे 2 स्टेप में 10 स्टेप एडवांस है। जानना चाहेंगे? यस 10 स्टेप एडवांस ये एक स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मॉडल है, ये एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल है। सिर्फ आपको अपने आप को इसमें फिट करना है बस। ना आपको सिस्टम बनाना, ना आपको लोगों को नौकरी पर रखना है, सब कुछ नहीं करना है। एक रेडीमेड सिस्टम है, आपको अपने आप को उस सिस्टम में ढालना है और वो सिस्टम जो कहता है उसको सिर्फ फॉलो करना है। तो हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल है, एक प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 20 साल से सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा। आज की दुनिया में हमें कितने लोग गाइड करने वाले हैं? माँ बाप के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। और अगर कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप की सोच से अलग कोई आपने सब्जेक्ट चुन लिया, कोई रास्ता चुन लिया पैसे कमाने का, तो उधर से भी मेंटरशिप नहीं मिल रही। नहीं सर, कोई भी बोलेंगे माँ बाप चाहते थे डॉक्टर बनो, आप बन गए इंजीनियर। लो, उनके सपने का तो चूर चूर हो गया। आज की लाइफ में कंपटीशन ज्यादा है, लेक्चरर ज्यादा है कि मेंटर करने वाले लोग ज्यादा है? कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है सर। अगर किसी का बिजनेस चल गया तो उसके बिजनेस को देखा जाए कि आस पड़ोस में और चीजें खुल जाती नहीं खुल जाती। यस। अगर बबली ने बुटीक खोल लिया और वो चल पड़ा तो आस पड़ोस में 4-5 और खुल जाएगी। बिल्कुल होता है कि कंपटीशन? जी। कंपटीशन आज ज्यादा है, लेकिन ये जो सिस्टम है यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि ये सिस्टम में आप आगे कैसे बढ़ोगे। राइट? डुप्लीकेशन तो है, स्केलेबल है, पोटेंशियल मैंने बताया, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। अभी तो हम सिर्फ बिलासपुर की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप अपना साम्राज्य फैला सकते हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं करता, आप अपना साम्राज्य फैला सकते हैं पूरी दुनिया में। अजय सर बताओ, आपके 2000 स्टोर खुल गए तो सौदा कैसा है? और दुनिया के 10-20 कंट्री में आप बिलासपुर बैठे हो, जबरदस्त रहेगा। और हर स्टोर से आपकी 4% रॉयल्टी फिक्स हो जाएगी। बस वही बता रहा हूं मैं आपको। तो स्केलेबल है और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी तक सीमित नहीं है। आग लगी है तो दूर तक जाए ना। यस। और अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इनकम की कोई सीमा नहीं है। आप डिसाइड करो आपकी भूख कितनी है, आप अपना पैसा निकाल सकते। यहाँ लिमिटेशन नहीं है। यहाँ लोग 100 रुपए भी कमा रहे हैं, यहाँ लोग 1000 भी कमा रहे हैं, यहाँ लोग 10,000 भी बना रहे हैं, यहाँ लोग 1 लाख भी बना रहे हैं, यहाँ लोग 10 लाख भी बना रहे हैं, यहाँ लोग 1 करोड़ रुपए महीना भी बना रहे हैं। तो ये प्रूवन मॉडल है। और एक समय ऐसा आएगा लोग 10 करोड़ महीने भी बनाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख है, कितने डिजायर है, आप कितना पैसा बना चाहते हैं। राइट? तो अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की। अब फ्रेंचाइजी मॉडल में 2 चीजें आएंगी। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो ज्यादा पैसा बनाता है कि जो फ्रेंचाइजी दिया है वो ज्यादा पैसा बनाता है। फ्रेंचाइजी दिया है। हाँ जी, फ्रेंचाइजी जो दिया है, मैं पहले बोला था, मैं बहुत कम सुनता हूँ। फ्रेंचाइजी जो दिया है, जो फ्रेंचाइजी दिया दिया है है। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। जो फ्रेंचाइजी दिया है वो ज्यादा पैसा बनाता है क्योंकि उसके पास अधिकार है। वो हजारों फ्रेंचाइजी दे सकता है, लेकिन जो फ्रेंचाइजी लेता है वो आगे दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता, उसके पास कॉपीराइट नहीं होता। आपको मैं अधिकार देता हूं कि आप 1000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में अनगिनत लोगों को अगर अपनी फ्रेंचाइजी बांट लो, बांटने का अधिकार आपको मिल जाए तो आप भी तो इन टाइपों में खड़े हो सकते हैं कि खड़े हो सकते हैं। यस। अभी मैं कहता था ना कि जो
जो फ्रेंचाइजी मॉडल अभी तक हमने मार्केट में लेके आया है उसका 10 गुना में 100 गुना एडवांस आपको मैं फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा और वो आगे आता है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंचाइजी देने वाला बड़ा पैसा बनाता है। तो अगर आप लाइफ में बहुत सीरियस है प्रॉपर्टी पैसा दौलत शोहरत बनाने के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी आपके बहुत काम का है। थोड़ा सीरियस अब हो जाइए, अब असल बात शुरू हो गई। अब यहाँ पे करना है क्या, हमें एक काम करना है कि जो इस अपॉर्चुनिटी इस फ्रेंचाइजी मॉडल में सफल लोग हैं ना उनके नक्शे कदम को फॉलो करना है। उन्होंने क्या किया, कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes. अर्जुन कब बना, जब द्रोणाचार्य उनके पीछे थे, तब तो वो अर्जुन बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो क्या वो होते? नहीं। तो हर सफल इंसान के पीछे एक वो मेंटर होता है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें मेंटर करने के लिए लोग होते हैं, हम अकेले नहीं हैं। आज आप अपनी दुनिया में आज आप अकेले हो, कंपटीशन अकेले फाइट कर रहे हो, बट ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप एक टीम के साथ काम करोगे, जो टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी आपके ड्रीम्स अचीव करने में। एक्साइटेड? अब आप देखें दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, शेयर, इन सब उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाल कर रखा है ना। सर इसको थोड़ा सा दीपक थोड़ा सा ये प्रोजेक्टर थोड़ा इधर राइट। जो सॉल्यूशन है हमारी लाइफ की विडंबना क्या होती है कि आज हमारे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है ना इन्वेस्ट करने के लिए ना सर्वाइवल के लिए, टाइम की भी कमी रहती है क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जॉब में हैं तो टाइम के लिमिटेशंस हैं। हमारे पास आज एक्सपीरियंस की भी कमी है ना, कुछ अगर अलग करना हो तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ का नहीं है राइट। उसके बाद हमारे पास मैन पावर भी तो नहीं है, अकेले ही हैं, और हमारे पास जियोग्राफिकल कंडीशन भी है ना, बिलासपुर में है। अब हम रायपुर में कुछ करने का सोचे तो रायपुर जाके बसना पड़ेगा, तो देयर इज सर्टेन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो सकते हो नहीं हो सकते। ये सारी बाउंड्रीज मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं है, किसी और का इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको टाइम के बारे में सोचना है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर आपका सुबह 7 से 4 बजे तक का जॉब है तो जॉब के बाद 2 घंटे डालो, हो सकता नहीं हो सकता है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, डजंट मैटर, एक्सपीरियंस लोग आपके साथ रहेंगे, काम आपका हो सकता है नहीं हो सकता हो सकता है। आप मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं, आप मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वो आगे बात करेंगे। आपके पास जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भी नहीं रहेंगी क्योंकि अभी मैंने बताया पूरी दुनिया छोटी है। कैसा रहेगा ये, आपके लाइफ का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को अगर हम शुरू करना चाहें तो यहाँ पे फिगर निकल के आ रहा है, ये बहुत खतरनाक फिगर निकल के आ रहा है। ये इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। रिलायंस ने कितना इन्वेस्ट किया जियो के पीछे? हाँ जी, अरबों रुपए। टाटा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? खरगोश। टाटा ने भी जैगुआर को खरीदा। फेसबुक में कितना इन्वेस्ट करके रखा? ओला ऊबर ने अपने सॉफ्टवेयर में कितना इन्वेस्ट करके रखा? जिस प्रोजेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ 15,000 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है। कितने लोग करना चाहेंगे 15,000 करोड़ रुपए? 15,000 करना चाहेंगे सर। अच्छा ये 15,000 है? ओ 15,000 वो करोड़ की बात थोड़ी, तो तुम्हें करोड़ ही निकल गया उनमें से। साहब ये 10-15,000 रुपए से ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। देखो सन्नाटा कर दिया। इसीलिए पता है
सफलता बहुत कम लोगों में रहना पसंद करती है। अभी जैसे ही मेरी बातें अच्छी लग रही थी आपको, बट जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बारी कि हमारे जेब से लक्ष्मी जाएंगी तो पूरा माहौल खतरनाक हो गया, शांत हो गया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी। आज 15,000 रुपए से अगर मैं बिलासपुर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? मूंगफली का ठेला? नहीं हो सकता सर। हाँ जी। नहीं हो सकता सर। अगर भारतीय कुछ शुरू करना चाहें ब्यूटी पार्लर तो नहीं हो पाएगा। नहीं। और क्या कर सकते हैं? चाट फुल्की की दुकान अगर मैं खोलना चाहूँ तो नहीं 15,000 में नहीं नहीं हो सकता। ठेला नहीं आएगा सब में। 15,000 में ठेला नहीं ठेला में कहाँ है? 15,000 में ठेला नहीं कौन सा बिजनेस शुरू ठेला कर नहीं सकते हैं? आएगा। अजय सर, मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहूँ तो हाँ। 15,000 में कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं जूता पॉलिश करने का मोची का दुकान खोलो तो नहीं खोल सकते, हो जाएगा। हो जाएगा। थोड़ा बहुत। नहीं आएगा सर। उसके लिए भी एसेट बनाना पड़ेगा, वो नहीं होगा सर। ठेला कहाँ मिले? मुझे सोचना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? 15,000 में कौन सा धंधा शुरू करें? मैं आपको 15,000 रुपए में वर्ल्ड क्लास बिजनेस दे रहा हूँ भाई साहब। आपके लाइफ का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस 15,000 में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा, सिविल खराब नहीं होगा इसमें, हैं? वहां तक तो नौबत नहीं जाए। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता ही मांगता है। यस। आज हम बैठे हैं, जितने भी नए लोग हैं, मेरी बात से या तो वो सहमत होंगे या असहमत होंगे। हाँ यार बहुत सुना है, चले जाएंगे। उनकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? जैसी जिंदगी थी वैसी चलेगी। कुछ बंदों को अगर ये बात समझ में आ गई, मैं आपको बताऊं इसकी पावर। आज से 8 साल पहले ये बात मेरे खोपड़ी में घुस गई थी। 2015 की बात कर रहा हूँ। 8 साल हो गए। यस। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, तो पैसे तो ठीक ठाक मिलते थे, इज्जत विज्जत भी थोड़ी ठीक ठाक थी। क्या कहते हो वैसे? सही है। पैसा मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन एक यहाँ पे दिमाग में लगा रहता है, हम लोग तो हैं तो रोबोट ही ना। हमें ऑर्डर आता है कि कल फलाने जगह प्रोग्राम है, हम क्या बोलते हैं? यस बॉस। पहुंच जाते हैं वहां। एक प्रोग्राम किए, 2,000 रुपये मिले, ले लिए। तो चिंता ये सता रही थी कि बच्चे का क्या होगा। मैं शुरू से सोच रहा था। ये प्रोजेक्ट दिखा 2015 में। एक चीज समझ में आई कि इस प्रोजेक्ट में लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 15,000 ना, इसके एवज में आपको क्या क्या मिलेगा अभी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं है, पानी के लिए बहुत कुछ था। तो दिमाग में बात आ गई, चैलेंजेस बहुत आ रहे थे, बट फोकस एक ही था कि नहीं, यही एक रास्ता है जहां से मैं अपनी जिंदगी और अपने फैमिली की जिंदगी बदल सकता हूँ। तो बिजनेस की शुरुआत करी। लॉकडाउन 2 साल था। लॉकडाउन में लोग पैसे कमा रहे थे कि पैसे गंवा रहे थे? सारे बिजनेस लॉस में चल रहे थे। यस यस। आपकी ऑर्डर लाइन भी पूरी प्रॉफिट में थी उस टाइम पे। सारे छाप रहे थे लोग ऑर्डर लाइन वाले। नहीं नहीं सब बंद पूरा बंद था। जॉब में आपका फैक्ट्री तो जबरदस्त चल रहा बंद था सर, बंद था। है। क्या बात कर रहे हो? बंद था सर, पूरा सब बंद था। पूरा बंद था। मार्केट की जितनी दुकानें थी सब बंद था। मेटका छोड़ के सब बंद था। कोरोना बस चालू था। ये जो प्रोजेक्ट मिला, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, उससे आप अंदाजा लगा देना कितना पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में। कोरोना में हम सब घर में बैठे थे, निकल घर में थोड़ी बैठे थे 2 साल। कोरोना का जो ग्रॉस इनकम क्या मेरा जानना चाहेंगे? इस प्रोजेक्ट ने कितना दिया मुझे? सिर्फ खर्चा कितना था? इंटरनेट का खर्चा था। इंटरनेट का खर्चा जी जी। ग्रॉस इनकम गया था 29,50,000 रुपए 2 साल। कोरोना का बता रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था, अगर 5 साल और लॉकडाउन लग जाए, आप समझो अपना, मैं बता रहा हूँ मैं मर्सिडीज में आऊंगा। यस यस यस। अब
अब आप समझ सकते हैं क्या प्रोजेक्ट है ये? जब हमारे दोनों हाथ सही रहते हैं ना, भुजाओं में दम होता है, तो हमें कोई चीज दिखती नहीं। क्यों? अरे मैं कर लूंगा सब। भगवान न करे जब हम 6 महीने बेड पे आ गए, या जॉब पे नहीं जा पाए, या शटर नहीं खोल पाए, क्या होगा? जीरो हो जाएंगे सर। फैमिली का सोचो, उस टाइम पे समझ में आता है कि बैकअप प्लान कितना जरूरी है। ये आपकी लाइफ का बैकअप प्लान हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने शुरुआत यहां से करी थी कि किसको समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर आज के इस 1 घंटे से अगर किसी एक की जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मेरा 45 मिनट सफल हो जाएगा। यस अब आगे आते हैं कि अगर आप बैंक से कर्जा लेते हो, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हो और 15,000 रुपए से आप बिजनेस को शुरू करते हो, आपको मिलेगा क्या? 15,000 हर महीने डालते हैं? नहीं, जिंदगी में एक बार। यस सर। एक ऑप्शन देता हूं कि आपका बोर्ड का एग्जाम है और एक दिन पहले आपको ना किसी सोर्स से मिल जाता है कल को क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, उसका रेट है 15,000 रुपए, उतने सवाल जानने के, और आपने साल भर कोई तैयारी नहीं की। कितने लोगों के जेब से 15,000 निकल जाएंगे? सब सभी के साथ निकल जाएंगे। सभी की जेब से निकल जाएंगे सर। एक सिचुएशन और देता हूं, कोई इंसिडेंट हो गया हॉस्पिटल में, फैमिली का कोई मेंबर एडमिट हो गया, 15,000 रुपए इमीडिएट जमा करने, ऑपरेशन हो, बैंक अकाउंट में 1 रुपए नहीं, कहाँ से आए 15,000? हो जाएगा। हाँ जी। एक सिचुएशन और देता हूँ, घर में सिस्टर की या बिटिया की शादी लग गई, जेब में कुटी कौड़ी नहीं है, 50 लाख का खर्चा है, 15,000 अभी टेंट वाले को देना है, वो नहीं हो जाएगा सर, है, हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। इंसान वही रहता है, परिस्थितियां बदली ना, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है यस और कहीं ना कहीं से अलग हो जाता। मैं तो आपके लिए आपकी 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं भाई साहब, आपके ऊपर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में आपका। आपने फ्रेंचाइजी ली, मैं ये मान के चलता हूं आपको ये फ्रेंचाइजी समझ में आई, आपने ली और आपने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिया। अभी मैंने क्या कहा था कि आपको फ्रेंचाइजी देने का अधिकार होगा। यस। तो आप भी रिलायंस और बाटा जैसे ही तो काम कर रहे हैं ना, वो भी तो यही काम किया, हजारों फ्रेंचाइजी बांट दिए। यस आपने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी। अब आपको क्या होता है, आप इन 10 लोगों ने और 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी, लगभग 100-110 फ्रेंचाइजी खुल गई। यस। और हर बंदा 15,000 रुपए से फ्रेंचाइजी लिया है और वो सिर्फ महीने का 15,000 का ही टर्नओवर कर रहा है। अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मूंगफली का ठेला खोला हूं और 15,000 रुपए का मूंगफली बेचता हूं महीने का, प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? पानी का 15,000 में से मान के चलो 10%, 15%, 20% प्रॉफिट निकल के आएगा। 3-4 हजार में प्रॉफिट बनाऊंगा उससे। सब 15,000 रुपए का धंधा शुरू किया हूं। मेरा पानी से आपने 15,000 से ये बिजनेस शुरू किया, 10 लोगों को आपने फ्रेंचाइजी दे दी और उनको सिखा दिया, 10 लोग उनके फ्रेंचाइजी, तो नल का पानी था 100 लोग हो गए और हर कोई 15,000 का ही टर्नओवर कर रहा है। अब आप देखो क्या होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस हालत ये है, 15,000 कोई बिजनेस है नहीं आज के डेट में। अभी हमने देखा कम से कम एक ठीक ठाक सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20-25 लाख रुपए लगेंगे और हम किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते। लिमिटेड एरिया है, बिलासपुर में रहेंगे और आपको 8-10 घंटे डालने हैं, मतलब डालने हैं, कुछ और आता कुछ और है उसमें। और आपका एक ऑपरेशन कॉस्ट होगा। आपने स्टोर में 2-4 लड़के आप रखोगे, कुछ और आ जाता है। सीसीटीवी आप लगाएंगे, इंटरनेट का खर्चा होगा, सब आपकी वजह से सीए को पैसा देने हैं तो एक सर्टेन खर्चा होगा। Yes. उसके बावजूद भी प्रॉफिट कितना होगा अपन अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं सर। क्यों? कस्टमर सगा नहीं है। यस। सर रिलेट कर पा रहे हैं? कस्टमर आज हमारा परमानेंट नहीं है। ये आज ट्रेडिशनल बिजनेस की विडंबना है कि अगर आपका कस्टमर परमानेंट नहीं है तो आपके बिजनेस में कभी भी गाज गिर सकती है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? कस्टमर परमानेंट जिसके पास है ना, जियो क्यों सीमा तान के घूमता है,